Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about a subject of fundamental of nursing. It is a subject of GNM first year और इसमें हम GNM फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे। मैंने इसमें यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट लिया है, तो इसके आप प्रॉपर नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हम इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग है जिस टॉपिक का नाम, इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। नर्सिंग इज एन आर्ट, नर्सिंग एक कला है, साइंस एंड प्रोफेशन बाय विच वी रेंडर्स सर्विस टू ह्यूमन बींग्स टू हेल्प हिम टू रीगेन। ठीक है, देखिए जो नर्सिंग क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, साइंस और प्रोफेशन के थ्रू, मतलब साइंस और प्रोफेशन के द्वारा ह्यूमंस बीइंग को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उनकी मदद की जाती है। किस लिए मदद की जाती है? टू रिगेन और टू कीप अ नॉर्मल स्टेट टू बॉडी एंड माइंड। ठीक है, उनकी बॉडी और माइंड को नॉर्मल स्टेट में वापस लाने के लिए जो साइंस है और प्रोफेशन के मदद से उसको हम उसमें हेल्प करते हैं कि वो पहले की स्थिति में अपने आ जाए। When it cannot accomplish this, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वो प्रीवियस स्टेट में नहीं आता है, तो इट हेल्प्स हिम फॉर द रिलीफ फ्रॉम फिजिकल पेन। तो नर्सिंग जो क्या करता है कि वो उसको हेल्प करता है, रिलीफ करवाता है। अगर वो प्रीवियस स्टेट में नहीं जाता है तो ये करता है कि उसको फिजिकल पेन से रिलीफ कराएगा, मतलब उसे शारीरिक या शरीर में कहीं दर्द हो तो उससे रिलीफ, मेंटल एंजाइटी हो तो उससे रिलीफ कराएगा, मतलब वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके, और स्पिरिचुअल डिस्कम्फर्ट हो, अगर कोई उसे मतलब इंटरनली आत्मविश्वास जो भी मतलब कुछ स्पिरिचुअली, ठीक है, स्पिरिचुअली कोई उसे डिस्कम्फर्ट हो तो उससे वो रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। तो नर्सिंग का ये डेफिनेशन था। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे देखा है मीनिंग क्या होता है नर्सिंग का। तो द वर्ड नर्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रियस विच मीन्स दैट नरिशेस फोस्टर एंड प्रोटेक्शन। तो जो नर्स जो ये नर्स वर्ड लिया गया है, ठीक है, जो ये नर्स वर्ड लिया गया है ये लैटिन वर्ड से न्यूट्रियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि पोषण पोषण नरिसेस मतलब पोषण प्रदान करना, मतलब पोषण उसे देना, फोस्टर करना मतलब बढ़ावा देना, और प्रोटेक्शन मतलब बचाव करना। ठीक है, प्रोटेक्ट्स बचाव करना, इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग मीन्स द आइडियल और मेंटल इमेजेस ऑफ नर्सिंग। जो कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग है ये एक आइडियल है और मेंटल इमेजिंग ऑफ नर्सिंग है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज। जो कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन है इसका रिजल्ट तब बेटर होगा जब उसके बारे में आप समझोगे और आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, एवरीबडी हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट, हर लोगों के पास अपना ओन, अपना खुद का कॉन्सेप्ट होता है, किसके लिए? रिगार्डिंग नर्सिंग, अपॉन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशन। किसके ऊपर? प्रोफेशन के अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग हैज गॉट अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है, जिन्होंने क्लियर कंसेप्ट किया है किसका? नर्सिंग का। नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्दी टू कंडीशन फेवरेबल फॉर द नेचर टू एक्ट टू प्रिवर्स हेल्थ। ठीक है, नर्सिंग जो है ये एक हेल्थी कंडीशन में लाने वाला फेवरेबल मतलब नेचुरल तरीके से, ठीक है, नेचर इसका यही है कि वो फिर से हेल्थी कंडीशन में लेके आए, प्रिजर्व हेल्थ। ठीक है, और टू प्रिवेंट डिजीज एंड इंजरीज, और किसे प्रिवेंट करे, बचाए किसी बीमारी से और किसी इंजरी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ इन दिस 20th century nursing has undergone tremendous changes। ठीक है, मतलब अब जो देखा जाता है कि जो 20th सेंचुरी चल रही, 20वीं शताब्दी चल रही है,
इसमें क्या है, नर्सिंग में जबरदस्त बदलाव, चेंजेस आए हैं, एंड नाउ इट इज एक्सेप्टेड एज अ मोबाइल सर्विस एंड ए प्रोफेशन। अब इसे एक चलती फिरती फिरती सेवा भी कहा गया है और इसे स्वीकार भी किया गया है। ठीक, आफ्टर द स्कोप देखेंगे, नर्सिंग के स्कोप कहाँ कहाँ पे है। तो प्राइवेट नर्सिंग, ठीक है, प्राइवेट नर्सिंग जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, और इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग जिसमें इंस्टीट्यूट्स हो गए, और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, पब्लिक पे जो कम्युनिटी नर्स हेल्थ नर्स होती है, और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जिसको पब्लिक पे केयर प्रोवाइड करती है, वो एक पब्लिक हेल्थ नर्सिंग हो गया। एजुकेशनल नर्सिंग लाइक इंस्टीट्यूट्स, दिस वन, अरे ये जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये चीज हो जाता है। ठीक है, ना इसके स्कोप इतने थे। और फंक्शन ऑफ द नर्स, आफ्टर दैट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द नर्स क्या होता है, नर्सों का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग फिजिकल केयर एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर द सिक, इंजर्ड एंड डिसेबल्ड। ठीक है, प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडिंग करना है मतलब वो नर्स जो होती है फिजिकल केयर, ठीक है, फिजिकल केयर मतलब शारीरिक रूप, अगर शारीरिक रूप से उसे कोई दिक्कत है तो उसे केयर देगी। इमोशनल सपोर्ट करेगी किसको, जो सिक है, जो बीमार है, इंजर्ड है, जिसे चोट लगा है, और जो डिसेबल्ड है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग इन द डायग्नोसिस एंड केयरिंग आउट द ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। ठीक है, हम वो जो उसको डायग्नोसिस किया गया है, जो उसको बीमारी निकली है, कैरी आउट मतलब जो निकला है, उस डायग्नोसिस को ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है नर्स, जो ट्रीटमेंट लिखा जाता है फिजिशियन के द्वारा, उसमें वो हेल्प करती है कि उसका रिजल्ट जो आए वो अच्छा है, मतलब उसको समय से दवाई देना, समय से हर एक चीज करना कि जो पेशेंट का रिजल्ट वो आए, वो टाइमली अगर हम दवा दें, टाइमली उसको केयर करेंगे तो वो जल्दी ही रिकवर करेगा वो पेशेंट। तो ये इसमें भी नर्स क्या करती है, हेल्प करती है। फिर ऑब्जर्विंग, रिपोर्टिंग एंड इवेलुएटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू हिज इलनेस, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एंड केयर। ऑब्जर्विंग, पेशेंट का ख्याल रखना, नर्स क्या करती है, ऑब्जर्व करती है पेशेंट को। रिपोर्टिंग करती है मतलब जो भी दिक्कतें आते हैं उसे डॉक्टर से रिपोर्ट करती है, खुद भी रिपोर्टिंग करती है। एंड इवेलुएटिंग, अगर जो कोई भी केयर कोई भी चीज वो केयर कर रही है तो उसे वो इवेलुएट भी करती है कि उसका रिजल्ट अच्छा है। द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू हिज इलनेस, हॉस्पिटल, और ये सारे रिस्पॉन्स कहाँ, हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट और केयर में उसे दिखाने हैं। ठीक है, टीचिंग पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट गुड हेल्थ हैबिट्स, पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर को क्या करना है, गुड हेल्थ हैबिट्स के बारे में उसे टीचिंग करवाना है, मतलब एनकरेज करना उसे, फैमिली मेंबर्स और पेशेंट को एजुकेट करना है, किसके रिगार्डिंग, गुड हेल्थ हैबिट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, हेल्पिंग इन द एजुकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट, जो भी मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन में भी क्या करना है, नर्स को हेल्प करना है। Now, protecting and preventing the loss and damage of medicines and other articles in the hospital, तो जो भी हॉस्पिटल में डैमेज मेडिसिन है, अदर आर्टिकल्स है, उसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है कि वो लॉस ना हो, कैसे मेडिसिन डैमेज ना हो, आर्टिकल्स ना डैमेज हो, और ये सबको हम एक नर्स क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है। ठीक है, नाउ अपहोल्डिंग एंड मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन, जैसा कि एक नर्सिंग एक प्रोफेशन है, उस स्टेटस को बनाए, डिग्निटी को मेंटेन करके नर्स को चलना होता है। हेल्पिंग इन द रिसर्च वर्क रिलेटेड टू हेल्थ केयर, ठीक है, जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है, किसी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी रिसर्च हो रहा है तो उसमें भी नर्स को क्या करना है, हेल्प करना है। फिर है लास्ट पॉइंट मेंटेनिंग हर ओन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो नर्स है उसे पेशेंट के साथ साथ खुद का फिजिकली और मेंटली क्या करना है, मेंटेन रखना है, ध्यान देना है और खुद को भी स्वस्थ रखना है। नाउ अब देखते हैं नर्सिंग इज एन अ प्रोफेशन। ठीक है, नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। देखिए, प्रोफेशन नर्सिंग इज अ
सर्विसेज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, जो प्रोफेशनल नर्सिंग है ये एक सर्विस है, ठीक है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, जो ह्यूमन और सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोशन के लिए, उसके कल्याण मतलब बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नर्सिंग हेल्प्स टू attain this objective by giving care to the sick and injured। ठीक है, जो नर्सिंग है इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है कि जो भी सिक पेशेंट है उसे केयर प्रोवाइड करना, इंजर्ड जो है प्रमोट करना कि वो रिस्टोर कर पाए, मतलब फिर से अपने पहले की स्थिति में उनकी हेल्प हो सके, हेल्थ आ जाए, एंड प्रिवेंटिंग डिसीज और डिसीजेस, ठीक है, और उनके डिसीजेस जो है उसे प्रिवेंट कर सके। ठीक है ना, एक नर्सेस की क्वालिटी क्या होती है आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, एल्टरनेस, टेक्निकल competence, dependability, ability to inspire confidence, resources, fitness, fullness, resources, fullness, poise, considered for others, cooperating, agreeableness, culture, satisfaction from work and professional responsibility। देखिए जो नर्स होती है उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, वो मेंटल एंड फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए, अल्टरनस होनी चाहिए, मतलब हमेशा जो भी है उसमें चेंजेस आना चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो भी है टेक्निकल उसे होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, पॉइज होना चाहिए, कंसिडरेशन फॉर अदर्स और कॉपरेशन भी उसके अंदर होना चाहिए, एग्रीबल्स होना चाहिए, जो भी उसे काम दे उसके लिए वो एग्री हो, कल्चर रिलेटेड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए किसी अपने वर्क से, और अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए ना। और क्या क्वालिटी होती है, इंस्पायर इन दैम ए डिजायर टू लाइव एंड बी एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जो भी उसकी डिजायर्स है जीने की वो क्या इंस्पायर होती है, जैसे इसमें मेंटल फिजिकल हेल्थ एग्जाम्पल में दिया है। ओबीडियंस, लॉयल्टी एंड पंचुअलिटी शुड बी द बेसिस ऑफ हर वर्क। ठीक है, जो भी उसका वर्क होना चाहिए वो लॉयल्टी के साथ होना चाहिए, ओबीडेंस होना चाहिए, और ओबीएस जिसे हम बोलेंगे, और पंचुअल होना चाहिए कि अगर वो कोई भी काम करती है तो वो एकदम प्रॉपर एक लॉयल्टी के साथ करे। ठीक है, आफ्टर दैट दूसरा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द नर्स रिक्वायर्स मैनी मोर क्वालिटीज। मतलब एक नर्स में और भी क्या क्या क्वालिटीज आनी चाहिए अदर सिटीजन्स के लिए। सी शुड बी ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट होनी चाहिए, दैट शुड बी एक्सग्रेट थिंकिंग बट कन्फेंस मिस्टेक सो दैट दे मे बी करेक्ट इमीडिएट। अगर उससे कोई भी गलती होती है, मान लीजिए कोई भी उससे दिक्कत आ गई, कोई भी अगर उससे गलती होती है तो वो तुरंत क्या करे, करेक्ट करे उस मिस्टेक को। ठीक है, सी शुड हैव ए डिसिप्लिन इन द प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। ठीक है, उसको डिसिप्लिन में होना चाहिए, और पर्सनल लाइफ मतलब अपने प्रोफेशन को लेके इन प्रोफेशन में उसे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी उसे डिसिप्लिन रखना चाहिए। हर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी चेयरफुल एंड स्मार्ट, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेयरफुल, खुशी और स्मार्ट में दिखना चाहिए ना। एथिकल इन नर्सिंग देखते हैं, द पब्लिक एक्सपेक्ट अ गुड एथिकल बिहेवियर फ्रॉम एवरी नर्स। तो इसमें क्या दिया है एथिकल इन नर्सिंग में, जो पब्लिक होती है वो हर एक नर्स से अच्छा बिहेवियर, एथिकल अच्छा बिहेवियर चाहती है, विच लीड्स टू अ गुड रिलेशनशिप, जिससे वो क्या कर सके, गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड रिलेशनशिप इन द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो गुड रिलेशनशिप किसके बीच में होना चाहिए, वेलफेयर करता है पेशेंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स। नर्स की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट होता है टू द पेशेंट के लिए। ठीक है, द सक्सेस ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज इवन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म डिपेंडेंस
upon the personal relationship between the nurse and the patient, ठीक है। एक नर्सिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सक्सेसफुली, इसमें गुड रिलेशनशिप होना चाहिए पेशेंट का और नर्स का। इसमें इस पॉइंट में ये कहा गया है, जो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के लिए, अगर कोई नर्स अच्छा गुड पर्सनल गुड अच्छा रिलेशनशिप किसी पेशेंट के साथ रखती है, तो वो पेशेंट अपनी बातों को, जो भी दिक्कतें हैं, उसे इजीली शेयर करेगा, कोई भी चीज छिपाएगा नहीं, जिससे कि वो नर्स उसे अच्छे से ट्रीट करके उसे जल्दी ठीक कर सकती है। तो मेन मोटो ये होना चाहिए एक नर्स का कि वो पेशेंट के साथ गुड गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए, ठीक है। आफ्टर दैट दूसरा पॉइंट है टू द फिजिशियन। टू द फिजिशियन, फिजिशियन के साथ एक नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। द फिजिशियन एक्सपेक्ट द नर्स टू कैरी आउट हिज ऑर्डर फॉर ट्रीटमेंट टू एड हिम, ठीक है। एक फिजिशियन एक्सपेक्ट करता है एक नर्स से कि जो भी उसने ऑर्डर दिया है उसका उस ट्रीटमेंट को अच्छे से करे, और जो प्रोसीजर करे, टू अब पेशेंट को अच्छे से देखे, रिपोर्ट करे, बताए अगर कोई दिक्कत होता है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड करे, पेशेंट की फाइल में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड टू बी लॉयल एंड कोऑपरेटिव। और जो वो नर्स होती है वो लॉयल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए। और फैमिली मेंबर्स के लिए टू द फैमिली, ठीक है। एक नर्स फैमिली मेंबर्स के लिए क्या कर सकती है। द फैमिली ऑफ द पेशेंट एक्सपेक्ट्स द नर्स टू रिपोर्ट द पेशेंट कंडीशन। एक फैमिली जो अटेंडर हम जिसे बोलते हैं, एक फैमिली मेंबर पेशेंट का जो अटेंडर है वो यही सोचता है कि नर्स जो है पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसे रिपोर्ट करे, बताए, टू रिलीव देयर वरी एंड स्ट्रेस, जो भी वो उसकी टेंशन है उसे रिलीव करने के लिए। और जो नर्स हो वो टीच करे सिंपल तरीके से नर्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स, ठीक है। आफ्टर दैट द टू द स्कूल, ठीक है। एक नर्स स्कूल के लिए कैसे रोल होता है। द प्रोफेशनल नर्स ओन्स हर सेल्फ टू कोऑपरेट एंड अपहोल्ड द स्टैंडर्ड एंड गुड नेम ऑफ हर स्कूल एंड प्रोफेशन, ठीक है। एक प्रोफेशनल खुद से कोऑपरेट करके और एक स्टैंडर्ड गुड अच्छा नाम दे सकती है एक स्कूल और एक प्रोफेशन में, ठीक है। ना नर्स एज ए टीचर, नर्स टीचर के रूप में भी आ सकती है, एक बोल सकते हैं द नर्स इज अ गुड द नर्स इज अ टीचर ऑफ हेल्थ, ठीक है। जो नर्स है मतलब हेल्थ की टीचर होती है, मतलब जो नर्स है अगर कोई केयर प्रोवाइड उसके हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है तो मतलब ये एक टीचर है के तौर पे भी एक काम करती है। सी गेट्स मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग विल शी इज एट द बेड साइड, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इससे मिलती है, कहाँ से, बेड साइड पे। मतलब वो बहुत मतलब कोई कोई नर्स जो होती है बहुत सारे प्रोसीजर्स करती हैं, जो एक लाइक टीचिंग होता है, मतलब वो खुद दूसरों को भी तो सिखा सकती है, एक टीचर की तरह परफॉर्म करती है। टू द फेलो नर्स, जो फेलो नर्स होती है, एनी नर्स हु इज जूनियर टू वन शुड ट्रीट द सीनियर विद रिस्पेक्ट। कोई भी अगर जूनियर नर्स हो तो उसी में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करे, ठीक है। एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इज द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। ये क्या है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल की होती है। सी हैज गॉट अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन ऑल टाइप ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम। और ये जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस होता है किससे रिगार्डिंग, नर्सिंग प्रॉब्लम से रिगार्डिंग इनको हर एक टाइप का एक्सपीरियंस होता है। सो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैं प्रॉपर नोट्स दिया है। अगले अगर आपको स्लाइड टाइप 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए इस यूनिट का, तो आप कमेंट करें, कमेंट में डालें कि आपको इसके आगे का भी नोट्स चाहिए। तो ये था मेरा प्रॉपर वीडियो। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मैं चाहूँगी कि इससे भी अच्छा वीडियो प्रिपेयर करूँ। थैंक यू सो मच।